2084 दुनिया टेक्नोलॉजी के कमालों से चमक रही थी। उड़ने वाली गाड़ियां नियन रोशनी वाले शहर में घूम रही थी। ऊंची ऊंची इमारतों पर होलोग्राफिक विज्ञापन झिलमिला रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा आविष्कार आसमान में नहीं बल्कि इंसान के दिमाग में था। स्किल लॉडर चिप। खोपड़ी के नीचे लगाई जाने वाली ये छोटी सी चिप किसी भी हुनर में तुरंत महारत हासिल करने का वादा करती थी। सर्जन बनना चाहते हो, प्रोग्राम डाउनलोड करो। पियानो बजाना सीखना है, वो भी किसी उस्ताद की तरह, अपने दिमाग में सीधे नॉलेज अपलोड करो। संभावनाएं अनंत लग रही थीं। इंसान की क्षमता अब असीमित। स्किल लॉडर चिप ने अभूतपूर्व प्रगति और समृद्धि के युग की शुरुआत की थी, या ऐसा ही लग रहा था। इस तकनीकी स्वर्ग की चमकदार सतह के नीचे एक अंधेरा घूम रहा था। एक ऐसा अंधेरा जो जल्द ही आदित्य को अपनी चपेट में लेने वाला था। एक ऐसा नौजवान जो इंस्टेंट एक्सपर्टीज की असली कीमत चुकाने वाला था। आदित्य हमेशा से एक सपने देखने वाला इंसान था। एक डेटा प्रोसेसिंग सेंटर में एक नीरस नौकरी में फंसे हुए वो एक ऐसी जिंदगी की तमन्ना करता था जो आम न हो। इसलिए जब स्किल लॉडर चिप हासिल करने का मौका आया तो उसने झट से सोच लिया। उसने 5 भाषाओं का ज्ञान डाउनलोड करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि यह ग्लोबल रिलेशंस में करियर के दरवाजे खोल देगा। प्रक्रिया तेज और दर्द रहित थी। उसे हल्की सी झुनझुनी महसूस हुई और फिर बस हो गया। वो अब स्पेनिश, फ्रेंच, मंदारिन, अरबी और रूसी भाषाएं धारा प्रवाह बोल सकता था, पेयर अच सकता था और लिख सकता था। उसकी जिंदगी पल भर में बदल गई थी। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, एक अजीब सी बेचैनी उसे अंदर ही अंदर खाने लगी। उसने अजीब सपने देखना शुरू कर दिए, जो अजीब प्रतीकों और फुसफुसाहट भरी बातचीत से भरे हुए थे, जिन्हें वो समझ नहीं पा रहा था। उसे हर समय घबराहट होती रहती थी, मानो कुछ बहुत गलत हो रहा हो। उसका नया हुनर, जो कभी उत्साह का स्रोत था, अब एक बोझ की तरह लग रहा था। उसके भीतर किसी पवित्र चीज का उल्लंघन। एक शाम जब आदित्य अपने कंप्यूटर पर बैठा था तो उसके इनबॉक्स में एक अजीब ईमेल आया। यह बिल्कुल खाली था, सिवाय टेक्स्ट की एक लाइन के सच्चाई लैब साथ में इंतजार कर रही है। आधी रात को अकेले आना। कोई प्रेषक नहीं था, कोई विषय नहीं था, बस वो डरावना संदेश। उसने इसे स्पैम समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन ईमेल के बारे में कुछ ऐसा था जिससे उसकी रूह कांप उठी। वो इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि यह स्किल लॉडर चिप और उसके साथ हो रही अजीब घटनाओं से जुड़ा है। अपने बेहतर विवेक के खिलाफ उत्सुकता और भय की बढ़ती भावना ने उसे मजबूर कर दिया। उसे सच्चाई जाननी थी। उस रात उसने खुद को शहर के बाहरी इलाके की ओर गाड़ी चलाते हुए पाया। लैब 7 का पता उसके नेविगेशन सिस्टम में प्रोग्राम किया हुआ था। जैसे ही वो गाड़ी चला रहा था, ईमेल के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, अकेले आना। लैब 7 एक गुमनाम कंक्रीट की इमारत थी जो अंधेरे में डूबी हुई थी। जीवन का एकमात्र संकेत ऊपरी मंजिल पर एक खिड़की से निकलती एक रोशनी थी। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। वो रोशनी वाले कमरे में पहुंच गया। उसकी छाती तेजी से धड़क रही थी। वहां तारों, मॉनिटरों और आधी अधूरी मशीनरी के बीच नीली आंखों और सफेद बालों वाली एक औरत खड़ी थी। ये डॉ अरुणिमा थी, स्किल लॉडर प्रोजेक्ट की प्रमुख वैज्ञानिक। तुम आ गए, उसने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। मुझे पता था तुम आओगे। वो तुम्हें पूरी तरह से भ्रष्ट नहीं कर पाए हैं। उसने बताया कि स्किल लॉडर चिप केवल सीखने का एक साधन नहीं था, यह एक हथियार था। एक ऐसा हथियार जो विचारों, इच्छाओं और यहाँ तक कि यादों में भी हेरफेर करने में सक्षम था।